कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का खाता खुला। वेटलिफ्टिंग में संकेत ने सिल्वर मेडल जीता। संकेत ने 2 राउंड के 6 अटेम्प्ट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कुल 288 किलोग्राम वजन उठाते हुए सिल्वर अपने नाम किया। तैराकी में इतिहास रचने की ओर भारत, आज गोल्ड दिला सकते हैं श्रीहरि। 14 साल के एथलीट ने कॉमनवेल्थ में जीता पहला मैच। देश को अनहद से मेडल की उम्मीदें। अनहद ने अपनी उम्र से कई साल बड़ी सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के जेडा रॉस को लगातार 3 गेमों में हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने विधिक सेवा प्राधिकरण की राष्ट्रीय बैठक का किया उद्घाटन। बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने बताया न्यायिक सुधार के उपाय। कहा, न्यायिक ढांचे को अपग्रेड करने का हो रहा है काम। पिछले 8 वर्षों में देश के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। न्यायिक सिस्टम के आधुनिक होने का भी प्रधानमंत्री ने हवाला दिया। कहा, अब कई वर्चुअल अदालतें लग रही हैं। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। पीएम मोदी ने तेलंगाना को दी 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर की सौगात। प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह एनसीबी की नेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में ड्रग फ्री मिशन को मिलेगा बढ़ावा। एनसीबी की कॉन्फ्रेंस को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। ड्रग्स को बताया आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक। बिहार के पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक के लिए पटना पहुंचे जेपी नड्डा। दानापुर से पटना तक जगह जगह नड्डा के दौरे को लेकर जोश। कहीं बैंड बजे तो कहीं घोड़े पर निकले कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी का बयान, महाराष्ट्र से गुजराती और राजस्थानी निकाल दिए जाएं तो यहां नहीं बचेगा पैसा। महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई, ठाणे, यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। कोश्यारी के बयान पर शिवसेना ने किया एतराज। कहा, यह मराठी गौरव का अपमान। कांग्रेस ने भी कोश्यारी के बयान पर एतराज जताया। उनकी दलील ठीक नहीं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने बयान पर सफाई दी। कहा, मराठी लोगों को कम आंकने का नहीं था मेरा इरादा। अर्पिता के ड्राइवर ने माना, कई कारों की मालकिन है अर्पिता। कुछ महीने से गायब है कुछ कारें। ड्राइवर ने मीडिया के सामने खुलासा किया। कहा, अर्पिता के घर आते थे पार्था चटर्जी। ईडी ने अर्पिता की फर्जी कंपनियों के 8 खाते फ्रीज किए। पार्था के खातों की भी जांच हो रही है। जर्जर मकान में रहती हैं अर्पिता मुखर्जी। घर में जरूरी सुविधाएं तक नहीं। उत्तर 24 परगना के बेलघोरिया इलाके में है अर्पिता का पुश्तैनी मकान। इस घर में अकेली रहती उनकी मां। ईडी तैयार कर रही है पार्था चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की अचल संपत्तियों का ब्यौरा। अचल संपत्तियों पर होगी छापामारी। ईडी ने शुरू की अर्पिता से जुड़ी 3 कंपनियों की जांच। पार्था के संपर्क में आने वाले अर्पिता को बनाया गया था निदेशक। अब पार्था से पूरी तरह पीछा छुड़ाने में जुटी टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष बोले, पार्था के लिए अब खेल खत्म। बंगाल के टीचर घोटाले में बड़ा खुलासा। पार्था और अर्पिता ने साथ मिलकर खरीदा था फार्म हाउस। 20 लाख रुपए में हुआ था सौदा। संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग पर जोर। 24 घंटे में हुई 4 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गुट के बीच मंत्रिमंडल पर रस्साकशी जारी। बीजेपी मंत्रिमंडल में 65 और 35% के हिसाब से चाहती हिस्सेदारी।
सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट मंत्रिमंडल में चाहता है 50-50 का फॉर्मूला। निर्दलियों के हिस्से भी आ सकते हैं कुछ मंत्री पद। 3 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम एकनाथ शिंदे आज और कल नासिक, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों का करेंगे दौरा। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बयान, कहा काले झंडे के साथ सीएम शिंदे के स्वागत के लिए तैयार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बोले, महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की है चर्चा, चुनाव आज हो या कल एनसीपी तैयार।